नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्ज़ाम जो आपका 21 जनवरी को होने वाला है भैया, इसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपकी पूरी तैयारी पूरी रणनीति के साथ कराऊंगा। आप अपना प्यार दीजिए प्रकाश क्लासेस को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए भैया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। नो बकवास, नो फालतू की बात वीडियो के बीच में भैया। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चनों को, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि क्या होना चाहिए भैया। आप एक टीचर बनेंगे, आप अपने शिक्षण को कैसे प्रभावी करेंगे आपको कमेंट करना है। छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो भैया। शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए या शिक्षण अधिगम को निर्देशित करे। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर। कमेंट, फास्ट कमेंट भैया। बिल्कुल, आपको कोई भी निर्देशन नहीं देना है भैया छात्रों को। केंद्रीय भूमिका बिल्कुल नहीं, व्याख्या भी नहीं करनी है, निर्देशित तो करना ही नहीं है। छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता। देखिए साथियों, छात्र जब कोई भी कार्य अपने आप करता है तो वो छात्र उसे आसानी से सीख लेता है। इसी को हम करके सीखना कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें भैया। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लाए जाएं, या छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतः क्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। हम भैया कह रहे हैं कि आपको निर्देशन नहीं देना है, ठीक है। कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन का प्रयोग में लाए नहीं, आपको पेडागोजी सॉल्व करनी है भैया, तो माइंड को पॉजिटिव रखना है। कैसा? पॉजिटिव। निर्देशन काट दो भैया, निर्देशन काट दो। क्या बच्चा? छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतः क्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। हम कह रहे हैं भैया छात्र क्या सीखना चाह रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, हम अपने ऊपर थोड़ी भैया। नहीं बेटा, आज हमें तुम्हें ये सिखाना ही सिखाना है, तुम सीखो या मत सीखो। तो शिक्षक केंद्रित कोई भी विधि नहीं होनी चाहिए। छात्र क्या सीखना चाहता है, क्या उसे नहीं आता है, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमको सिखाना है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। क्या आप कोई भी छात्र की कोई जिज्ञासा है तो उसका पोषण करेंगे। छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि आप ये करेंगे। छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करेंगे। क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। बिल्कुल, छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, ये भी होना चाहिए। छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करना है भैया, हर चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना है, तो वही तो टीचर होता है। ठीक है, वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करे, ये भी राइट है, इसीलिए हमारा उपरोक्त आंसर डी करेक्ट होगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दें भैया, कोई भी चार्ज नहीं, फ्री में तैयारी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सृजनात्मकता की विशेषता है मौलिकता, लचीलापन, प्रभावशीलता या उपरोक्त सभी। सृजनात्मकता क्या होती है? सृजनात्मकता एक जैसे कोई छात्र है भैया, वो सृजनात्मक है। अगर उसके साथ कोई समस्या हो जाती है, कोई समस्या या कोई घटना उसके सामने आ जाती है, तो उसका वो सॉल्यूशन उसको बहुत जल्दी से ही सॉल्व कर लेता है, उसको ही सृजनात्मकता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उसमें मौलिकता भी होनी चाहिए, लचीलापन भी, प्रभावशीलता भी, इसीलिए उपरोक्त क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट होगा।
आप ये मत सोचना कि मैंने उपरोक्त सभी वाले आंसर लिए हैं भैया, नहीं, ये पूछे जाते हैं इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं। वीडियो को पूरा वॉच करना भैया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं: अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता या स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना। हमने अभी पीछे बताया, छात्र अगर अपने आप सीखेगा, कोई भी चीज़, कोई गतिविधि करेगा तो बहुत अच्छे से सीखेगा। क्रियाशीलता होनी चाहिए, सीखने की योग्यता भी होनी चाहिए, इसीलिए हमारा उपरोक्त आंसर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था भैया? वीएन जहाँ ने, स्किनर ने, डेविस ने, वुडवर्थ ने। स्टार लगाना। आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दो डेफिनेटली एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। ठीक है साथियों, क्या होगा? किसने कहा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये हमारे स्किनर महोदय जी कहते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने दिया था। किस पर प्रयोग किया था? तो चूहे के पर प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? आपने अक्षरों को पहचानना किस वर्ष में स्टार्ट किया था? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? कमेंट करना है आपको भैया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपका बच्चा 5 वर्ष में कहीं ना कहीं अक्षरों को पहचानने लगता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एलेक्सिया क्या है भैया? एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की क्षमता या सुनने की अक्षमता। आपसे लिखना, लिखेंगे तो कहीं ना कहीं ग्राफ बनाएंगे भैया, तो इसीलिए लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया हो जाएगा। क्या? डिस्ग्राफिया हो जाएगा। आप ये ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाएंगे, लिखेंगे तो डिस्ग्राफिया। एक पूछा जाता है डिसकैलकुलिया। डिस क्या भैया? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ रही है आपको, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। कहाँ पड़ती है कैलकुलेशन एंड कैलकुलेटर की? तो आप कहीं ना कहीं जानेंगे, गणित में पड़ती है। गणित संबंधित विकार को सॉल्व करने के लिए, गणित संबंधित विकार को हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता को कहते हैं। ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने भैया। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे जी ने आपकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी? 4 अवस्थाएं बताई हैं भैया। कौन कौन सी? हम आपको बताते हैं। 11 से 15 या 18 आ जाए तो वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये भी आप ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, 7 से 11 आपसे पूछी जाए तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है भैया, ये भी आप ध्यान रखना। और 2 से 7 वर्ष आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है साथियों, और ये आपकी बची क्या हो जाती है? कमेंट करना है आपको। हमसे औपचारिक पूछा है, सॉरी साथियों, औपचारिक पूछा है तो औपचारिक भी हम आपको बताते हैं। ये इंद्रिय, कौन सी? इंद्रिय गामक अवस्था होती है। इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है साथियों, आपको हम बता दें, अमूर्त को ही औपचारिक अवस्था कहते हैं। यानी हमारा 9 नंबर का राइट आंसर डी करेक्ट होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली करंट अफेयर भी मिलती है आपको इसी चैनल पर भैया, और हर एग्जाम की तैयारी हम आपकी बिल्कुल फ्री में कराएंगे, कोई भी चार्ज नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? आप कहते हैं भैया 9 महीना। कितने? 9 महीना, 9 दिन।
हम कहते हैं भैया आप बताओ जरा दिनों की संख्या, तो कितना हो जाएगा? कमेंट करना है आपको। क्या 150 दिन, 280, 390 या 200, 460? ये स्टार लगाना पूछा गया क्वेश्चन है भैया, कहीं ना कहीं आगे भी आपसे पूछा जाएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, मेरे भाई और बहनों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है। 280 दिन राइट होगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता ये है कि उससे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है या वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। कमेंट। बिल्कुल, परामर्श की सबसे अधिक उपयोगिता होती है भैया, तो वो आपकी कहीं ना कहीं उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहु ग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। क्या ये राइट होगा? एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। क्या ये बहुग्रेड होगा? यह कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है। क्या ये राइट या उपरोक्त सभी? अब आप कमेंट कीजिए। सभी ऑप्शन से डी 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 पर जा रहे हैं भैया, गलत। सोच समझकर आंसर दीजिए। एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। क्या ये बहुग्रेड है? नहीं भैया। कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं, ये भी गलत है। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, यही एक बहुग्रेड है भैया। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शिक्षकों की भूमिका है ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम सृजन करना या उपरोक्त सभी। प्रकाश क्लासेस जब आपको क्वेश्चंस कराता है या पढ़ाता होता है भैया, तो उस टाइम कोई भी फालतू की बकवास नहीं करता। हम 1 घंटे की वीडियो नहीं बनाना जानते, हम सिर्फ 20 से 30 मिनट की वीडियो बनाना जानते हैं और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। आप हमारा साथ दीजिए, ऐसी ही क्लासें आपको पर डे मिलती रहेंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ज्ञान का संप्रेषण करना एक शिक्षक की भूमिका है। छात्रों को अनुशासन में भी रखना चाहिए और छात्र केंद्रित क्रिया भी करनी चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें ऑप्शन थोड़ा कट हो गया है, इसके लिए बेहद सॉरी। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन या कच्चा कच्च में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। कमेंट, फास्ट कमेंट करना है आपको। वेरी गुड भैया, क्या कक्षा कच्च में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कैसे करेंगे? उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे अधिक पुस्तक दे करके, उसे अधिक समय दे करके या उससे से संबंधित अधिगम अनुभव दे करके। क्या होगा राइट आंसर? देखिए, एक प्रतिभाशाली बालक को एक विशेष प्रकार की शिक्षण पद्धति की आवश्यकता होती है ताकि उनकी समस्याएं हल हो सकें। तो आप इनमें से क्या करेंगे? हम तो भैया उस पर अधिक ध्यान देंगे जिससे कि उसका और भी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक को मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? अभी हमने पीछे आपको क्वेश्चन में बताया था। क्या संवेदीगामक बुद्धि विकास अवस्था, ये तो आपकी जन्म से 2 वर्ष तक होती है भैया, 2 वर्ष तक होती है। आपसे 7 से 14 पूछा गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है और मूर्त आपकी 7 से 11 आ जाती है। ये 11 से 14 भी मिलता है, 18 भी मिलता है, कहीं ना कहीं अपनी मर्जी।
कमेंट करना है। 7 से 14 पूछा गया है तो ये आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। ऐसे बच्चे भैया बिल्कुल अराजकता फैला देते हैं क्लास में, अपने आप तो चीज़ों को समझते ही नहीं हैं लेकिन दूसरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करते हैं, आपकी शिक्षण प्रक्रिया को भी डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है साथियों, तो आप उनसे किस प्रकार निपटेंगे? क्या उनसे उनकी उपेक्षा करके उन्हें चुपचाप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, या उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, या उनसे पूछेंगे कि वे क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? अगर आप इनमें से कोई कारण कर रहे हैं भैया तो एक अच्छे टीचर नहीं हैं। सबसे पहले उनसे कारण पूछेंगे, उस कारण को जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक बालक के व्यक्ति तत्व के मापन की स्वाय वस्तुनिष्ठ विधि है। प्रक्षेपी विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि या समाजमिति विधि? क्या हो गया राइट आंसर इसका? एक बालक के व्यक्ति तत्व के मापन की स्वाय वस्तुनिष्ठ विधि जो होती है वो भैया प्रक्षेपी विधि होती है। ये डायरेक्ट मेथड होता है एक तरह से। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में शिक्षा प्रणाली छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, या व्यवसायिक विषय के लिए तैयार करती है, या परीक्षा के लिए तैयार करती है? क्या होगा राइट आंसर? भारत में शिक्षा प्रणाली जो है रोजगार के लिए तैयार करती है भैया, इन ऑप्शनों के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था व किशोरावस्था। कमेंट। इनसे आपकी एज पूछी जाए तो ये 0 से 5 वर्ष भैया, 0 से 5 वर्ष। और किशोरावस्था की आपकी कब से भैया? बिल्कुल 6 से 18 वर्ष, 6 से 18 वर्ष। और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक रहती है। ठीक है साथियों, बिल्कुल ये मैंने मिस्टेक कर दिया इसमें भैया, 1 मिनट भैया, मिस्टेक कर दिया मैंने इसमें। 12 से 18 वर्ष तक होती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष में? अगर बच्चा मुख्य रंगों को पहचान लेता है तो वो कहीं ना कहीं आपका 5 वर्ष में पहचान जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? हमने बोला भैया शैशवावस्था आपकी 0 से 5 वर्ष तक होती है, ये भी आप ध्यान रखना। ये आपकी 6 से 12 वर्ष तक, और ये आपकी आ जाती है 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है साथियों, 18 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर, 18 से ऊपर जाती है। फिलहाल जो साइकिल चलाना 3 पहियों की, वो आपका कहीं ना कहीं किस अवस्था में आता है? वो आपका शैशवावस्था में आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि, भोजन। एक छोटा सा बच्चा है भैया, वो किस ओर ज़्यादा आकर्षित होता है? आप उसके मुंह पर लाइट मारना भैया तो वो इधर उधर अपनी आंखें चिम करेगा, तो वो प्रकाश की तरफ कहीं ना कहीं सबसे पहले आकर्षित होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जो आपको मुझको भैया जन्म दिया है जिस माता ने, उस माता को मेरा सादर प्रणाम है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? क्या दबानी चाहिए? नहीं भैया। क्या उत्तेजित? अरे उत्तेजित तो होना चाहिए बच्चा, सक्रिय भी होना चाहिए, लेकिन बच्चों टीचर का काम होता है बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई भैया? 1930,
1887, 1889 या 1590? आप में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया। भारत में हम बोल रहे हैं भैया, भारत में सबसे पहले प्रयोगशाला 1916 में कलकत्ता, कब भैया? कलकत्ता में सेनगुप्ता ने लगाई। ये भी आप ध्यान रखेंगे, सेनगुप्ता के द्वारा स्थापित की गई। ये आप कतई ना भूलेंगे भैया, ये आप ध्यान रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बाल विकास की शुरुआत भारत में 1930 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अवृत्ति। कैसी अवृत्ति है आपकी सीखने की? आवश्यकताएं क्या क्या हैं भैया? रुचियाँ क्या क्या हैं? ये जरूर पड़ता है, लेकिन असुरक्षा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था या आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था या स्वकेंद्रित अवस्था? क्या होगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 27 का राइट आंसर आपका आधारभूत आत्मचेतन अवस्था राइट हो जाएगा। अगला, विकास व्यक्ति तत्व में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ये कथन किसका है? हरलॉक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल या मुनरो? तो ये आपका हरलॉक का कहीं ना कहीं राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इससे उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं को जन्म होता है। कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टेनली हॉल या गिटफ्रैग का? 29 का राइट आंसर आपका स्टेनली हॉल हो जाएगा। ये किशोरावस्था के लिए भी जाने जाते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा देने वाले हैं हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या ईएल पील? 30 नंबर का राइट आंसर आपका जीन पियाजे राइट हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कर दें भैया, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस पर मुफ्त। जय हिंद साथियों।